वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सप्लांक वेब इंटरफेस का वॉक थ्रू करेंगे। सप्लांक वेब इंटरफेस क्या है? जब हम ब्राउज़र के थ्रू सप्लांक ओपन करते हैं तो जो डैशबोर्ड आता है उसको सप्लांक वेब इंटरफेस कहते हैं। सप्लांक वेब इंटरफेस के थ्रू हम लॉग सर्च करते हैं, डैशबोर्ड व्यू करते हैं, ऐप्स मैनेज करते हैं और सप्लांक सर्वर की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। ये इंटरफेस सॉक एनालिस्ट, स्प्लंक एडमन्स और सिक्योरिटी इंजीनियर्स डेली यूज़ करते हैं। इस वॉक थ्रू में हम पॉपुलर और इम्पोर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन इज सर्च एंड रिपोर्टिंग। ये सप्लंक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ होती है। ये सर्च बार है जहाँ हम कमांड टाइप करते हैं। राइट साइड पे हमारे पास टाइम रेंज पिकर है जहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि लॉग्स किस टाइम के देखने हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं इंडेक्स और साथ में हम होस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स बताता है कि लॉग्स कहाँ स्टोर हैं और होस्ट जो है ये बताता है कि लॉग्स किस मशीन से आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास फील्ड्स पैनल होता है जो ऑटोमेटिकली फील्ड्स डिटेक्ट करता है, लाइक होस्ट, सोर्स, सोर्स टाइप। ये फील्ड पैनल्स सॉक एनवायरनमेंट में थ्रेट हंटिंग और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो हम देखेंगे वो है एप्स। एक्चुअली सप्लांक एप्स प्री बिल्ड फंक्शनैलिटीज़ हैं जो काम को इजी बनाती हैं। यहाँ पे हमारे पास और भी कंट्रोल शो हो रहे हैं जिसमें डैशबोर्ड्स है, रिपोर्ट्स है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है सेटिंग्स। ये एरिया मोस्टली एडमिन्स और इंजीनियर यूज़ करते हैं। यहाँ से सप्लांक का बैकएंड कंट्रोल होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाटा इनपुट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से इनपुट जो है वो एक्टिव हैं और किन पोर्ट से डाटा सेंड हो रहा है। इसके बाद हम देख लेंगे फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग। यहाँ हम कंफर्म करते हैं कि सप्लांक जो है वो रिसीविंग मोड में है और ये पोर्ट 997 पे लॉग्स को प्रॉपरली फॉरवर्ड कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन हो वो है इंडेक्सेस। यहाँ से पता चलता है कि कौन से इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, लॉग्स किस इंडेक्स में स्टोर हो रहे हैं। लार्ज इन्वायरमेंट्स में हर टाइप के लॉग को सेपरेट इंडेक्स होता है। करंटली हमारे जो लॉग्स हैं वो मेन में स्टोर हो रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है यूज़र्स एंड ऑथेंटिकेशन में वो है यूज़र्स का। यहाँ पे हम यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें न्यू रोल असाइन कर सकते हैं। सॉक इन्वायरमेंट में हर पर्सन एडमिन नहीं होता, इसलिए रोल असाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है मॉनिटरिंग कंसोल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना डाटा पर सेकंड इंडेक्स हो रहा है। यहाँ पे हम CPU यूजेज देख सकते हैं, मेमोरी यूजेज देख सकते हैं। अगर लॉग्स सडन स्टॉप हो जाएं या सप्लांक स्लो हो जाए तो या फॉरवर्डर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सबसे पहले हम मॉनिटरिंग कंसोल को चेक करते हैं। सॉक और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये सेक्शन बहुत क्रिटिकल होता है। स्प्लंक वेब इंटरफेस के थ्रू हम लॉग्स को एनालाइज करते हैं, सिस्टम मैनेज करते हैं और स्प्लंक इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करते हैं।